दोस्तों, आज की कहानी कुछ अलग है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो सालों से अंधेरे में छिपा हुआ था। कहते हैं कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे सिर्फ सन्नाटा नहीं, बल्कि खौफ छिपा होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही घर से जुड़ी है जहां आधी रात के बाद अजीब आवाजें सुनाई देती है। दीवारों पर परछाइयां चलती थी, लेकिन वहां कोई नहीं होता था। लोगों ने उसे वहम समझा, मजाक समझा, पर जो उस घर में एक रात रुका वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। उस रात ठीक 12 बजे घड़ी के हर टिक टिक के साथ माहौल और भारी होता गया था। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला, और उसके बाद जो हुआ उसने हर किसी की रूह तक हिला दी थी। तो हिम्मत करके इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपको भी अपने कमरे में अंधेरे में कोई खड़ा नजर आए। दोस्तों, स्वागत है आपका सागर हंटेड टेल्स में। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर की है। भैरवपुर इंदौर शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर घने जंगलों और सुनसान पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। यहाँ पहुंचने के लिए मुख्य सड़क के करीब 5 किलोमीटर कच्चा रास्ता तय करना पड़ता है। दिन में तो यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता है। कुछ पुराने घर, एक छोटा सा मंदिर और गांव के बाहर एक पुरानी टूटी हुई हवेली। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस जगह का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कहते हैं कि इस गांव के बारे में आसपास के लोग अजीब बातें करते हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ रात रुकना पसंद नहीं करता, खासकर उस हवेली के पास तो कोई सूर्यास्त के बाद जाता ही नहीं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि लगभग 25 साल पहले उस हवेली में एक परिवार रहता था। पति पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी। सब कुछ ठीक एकदम से चल रहा था, लेकिन एक रात अचानक उस घर से चीखने की आवाज आई। गांव वाले दौड़कर पहुंचे, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर जो नजारा था उसे देखकर सबके होश उड़ गए। पूरा कमरा बिखरा हुआ था, सामान टूटा पड़ा था, लेकिन परिवार का कोई निशान नहीं था। न खून न लाश, बस दीवार पर अजीब सी काली परछाइयों के निशान थे, जैसे किसी ने आग की लपटों से उन्हें बना दिया हो। उस दिन के बाद से हवेली को अपशकुनी माना गया। कई लोगों ने दावा किया कि आधी रात को वहां से एक बच्ची की रोने की आवाज आती है। कुछ ने कहा कि उन्होंने खिड़की में एक औरत को खड़ा देखा है, जो सीधा जंगल की ओर देखती रहती है। पहले तो गांव वालों ने इन बातों को अंधविश्वास समझा, लेकिन जब दो युवक जो शहर में घूमने आए थे जीत करके उस हवेली में रात बिताने गए, तो अगली सुबह वे दोनों गांव के बाहर सड़क किनारे बेहोश मिले। होश में आने के बाद वे सिर्फ एक ही बात बार बार दोहराते रहे थे, वो अभी भी वही है, वो हमें देख रही थी। लेकिन उन्होंने कभी साफ नहीं बताया कि उन्होंने वहां क्या देखा था। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई। भैरवपुर का नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल लेते थे। मगर असली डरावनी घटना तो तब शुरू हुई जब पिछले महीने एक नया परिवार उस हवेली को खरीद कर वहां रहने आ गया था। उन्हें इन पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं था। उन्हें लगा कि ये सब गांव वालों की बनाई हुई अफवाहें हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ कहानियां सिर्फ अफवाह नहीं होती, कुछ सच्चाइयां समय के साथ और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और उस हवेली का दरवाजा एक बार फिर खुलने वाला था। नया परिवार शहर से आया था। राकेश, उसकी पत्नी पूजा और उनका 10 साल का बेटा आरव। उन्हें गांव की शांति और सस्ता बड़ा घर पसंद आया था। गांव वालों ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, उस हवेली में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन राकेश ने सबको अंधविश्वासी कहकर बात टाल दी थी। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा, पर एकदम सफाई हुई, टूटी खिड़कियां ठीक की गई और हवेली में फिर से रोशनी जल उठी। लेकिन तीसरी रात ठीक 12 बजे अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। बाहर तेज हवा चलने लगी थी, जबकि आसमान बिल्कुल साफ था। पूजा ने महसूस किया कि कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा है। उसने सोचा हवा होगी, लेकिन खिड़कियां तो बंद थी। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, धीमी और भारी। राकेश टॉर्च लेकर नीचे गया, पर नीचे कोई नहीं था। जैसे वह अब वापस मुड़ा, उसे लगा कि ऊपर बालकनी में कोई खड़ा है। उसने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली, वहां कुछ नहीं था। लेकिन उसी पल आरव ने चीख पूरे घर में गूंज उठाई। दोनों दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे। आरव कांप रहा था, उसकी उंगली दीवार की ओर इशारा कर रही थी। दीवार पर काले धुएं जैसी एक परछाई बन रही थी, और वो परछाई धीरे धीरे एक औरत का रूप ले रही थी। उसकी आंखें खाली थी और चेहरा गुस्से से भरा हुआ। तभी पूरे कमरे में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, ये घर मेरा है,
उस फुसफुसाहट के बाद कमरे का तापमान अचानक इतना ठंडा हो गया कि सबकी सांसें दिखाई देने लगी। दीवार पर बनी वो परछाइयां पूरी तरह एक औरत का रूप ले चुकी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी गर्दन अजीब तरीके से एक तरफ झुकी हुई थी। पूजा ने आरव को कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी आरव अचानक उसकी पकड़ से छूटकर जैसे किसी अदृश्य ताकत की ओर खींचने लगा था। राकेश ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर उसके हाथ जैसे सुन्न हो गए। तभी अलमारी का दरवाजा जोर से खुला और अंदर से वही ठंडी आवाज दोबारा आई, तुमने मेरी जगह ले ली है। अचानक आरव बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा और कमरे की सारी चीजें हवा में उड़कर इधर उधर फेंकी जाने लगी। अगली सुबह आरव को तेज बुखार था। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, माँ, वो आंटी रो रही है, उसे दर्द हो रहा है। पूजा डर के मारे कांप उठी। गांव के एक बुजुर्ग ने जब ये सुना तो उन्होंने सच बताया। 25 साल पहले उस हवेली में रहने वाली औरत को लोगों ने जादू टोना करने वाली समझ लिया था। एक रात गुस्से में गांव वालों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और हवेली में आग लगा दी। लेकिन बाद में पता चला कि वह बेगुनाह थी। उसका पति और उसकी बेटी भी उस आग में गायब हो गए। तब से उसकी आत्मा उस घर को छोड़ नहीं पाई। ये सुनकर राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी रात आरव अचानक उठकर नींद में ही सीढ़ियों की तरफ चलने लगा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। राकेश और पूजा उसके पीछे दौड़े, लेकिन जैसे ही वे नीचे पहुंचे, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से काला धुआं निकलने लगा और पूरा हॉल उसी औरत की परछाई से भर गया। आरव सीढ़ियों के बीच खड़ा था और उसके सामने वही औरत खड़ी थी। इस बार साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की जगह काला धुआं बह रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और आरव के सिर पर रख दिया। तभी पूरे घर में आग की लपटों जैसी लाल रोशनी फैल गई। पूजा चीखी। राकेश दरवाजा तोड़ने लगा और उसी पल एक तेज धमाका हुआ। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली फिर से सुनसान थी। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर 3 परछाइयां बनी थी, एक आदमी, एक औरत और एक छोटा बच्चा। सुबह जब गांव वाले हवेली के अंदर गए तो वहां की हवा पहले से भी ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे दीवारों ने रात की हर चीज को अपने अंदर कैद कर लिया हो। फर्श पर जले हुए निशान बने थे, लेकिन कहीं आग का कोई असली सबूत नहीं था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि दीवार पर बनी 3 परछाइयां अब भी साफ दिखाई दे रही थी, एक लंबी, एक थोड़ी छोटी और एक बिल्कुल बच्चे के आकार की। गांव के बुजुर्गों ने तुरंत समझ लिया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है, लेकिन कोई भी अंदर ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी अचानक हवेली के ऊपरी कमरे से धीमे कदमों की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव धीरे धीरे चल रहा हो। सबकी नजरें सीढ़ियों की तरफ उड़ गई। धूल से भरी सीढ़ियां पर ताजा पैरों के निशान बनते जा रहे थे, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर खड़े लोगों में से एक ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? जवाब में सिर्फ वही जानी पहचानी ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, ये घर अभी भी मेरा है। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंदर खड़े 3 लोग वहीं फंस गए। खिड़कियों के शीशे अपने आप चटकने लगे और हवा में राख जैसी काली धूल फैल गई। उनमें से एक युवक ने दीवार को छूकर देखा तो वहां बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन उसी दीवार के भीतर से किसी के धड़कने की आवाज आ रही थी। वो ऊपर के कमरे में पड़ा पुराना आईना अचानक चमकने लगा, जैसे उसमें किसी ने दिया जला दिया हो। आईने की सतह पर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा, वही औरत जिसकी आंखें अब पहले से ज्यादा गहरी और खाली लग रही थी। उसके पीछे 2 और धुंधली आकुरियां खड़ी थी। नीचे फंसे लोगों में से एक ने कांपते हुए सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह पहली सीढ़ी पर चढ़ा, उसके कान के पास किसी ने बहुत पास से फुसफुसाया, उसे वापस करो। वह डर के मारे पीछे गिर पड़ा। तभी हवेली की छत से राख गिरने लगी और ऐसा लगा जैसे पूरा घर फिर से उसी आग को याद कर रहा हो, जिसने सालों पहले सब कुछ बदल दिया था। बाहर खड़े गांव वाले दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर दरवाजा पत्थर की दीवार जैसा सख्त हो गया था। अंदर अचानक सन्नाटा छा गया था, इतना गहरा कि अपनी सांस की आवाज भी तेज लगने लगी। फिर ऊपर से एक बच्चे की धीमी हंसी सुनाई दी। धीरे धीरे वो हंसी रोने में बदल गई और फिर रोना एक लंबी दर्द भरी चीख में बदल गया, जिसने हवेली की हर ईंट को कांपने पर मजबूत कर दिया था। चीख के बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया, लेकिन वो शांति सामान्य नहीं थी। वो तूफान से पहले वाली डरावनी खामोशी थी। अंदर फंसे तीनों लोग दीवार से चिपक कर खड़े थे। उनकी आंखें सीढ़ियों पर टिकी थी। ऊपर के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला और अंदर से हल्की लाल रोशनी बाहर फैलने लगी।
जैसे कोई आग अंदर ही अंदर जल रही हो। उसी रोशनी में एक छोटा सा साया सीढ़ियों के ऊपर दिखाई दिया था, एक बच्चे का साया। वह साया सीढ़ियों पर खड़ा था, सिर झुकाए। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस दो काली गहरी आंखें चमक रही थी। नीचे खड़े लोगों में से एक ने कांपती आवाज में कहा, आरव। लेकिन अगले ही पल वह साया अचानक दीवार पर चढ़ गया था, जैसे गुरुत्वाकर्षण के उसके लिए मायने ही नहीं रखता हो। दीवार पर चलते हुए वह साया छत तक पहुंचा और फिर गायब हो गया। उसी क्षण हवेली के हर कोने से दरवाजे के पटकने की आवाजें आने लगी, धड़ाम 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 करके, जैसे पूरा घर जिंदा हो उठा हो। आईना फिर से चमका और इस बार उसमें साफ दिखाई दिया राकेश, पूजा और आरव। लेकिन वे तीनों आईने के अंदर खड़े थे और असली हॉल में उनकी जगह सिर्फ धुंधली परछाइयां थी। अंदर खड़े लोगों ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, पर उनके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। आईने के अंदर वाली पूजा जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी, जैसे बाहर निकलना चाहती हो, जबकि असली हॉल में खड़ी उसकी परछाई धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तभी ऊपर से रात तेज चलते चलते हुए कागज का एक टुकड़ा नीचे गिरा। उस पर अधजले अक्षरों में लिखा था, सच को दफन मत करो। और जैसे ही किसी ने उसे उठाया, पूरे घर में एक भारी सांस की आवाज गूंजी, मानो कोई बहुत पास खड़ा हो। अचानक सीढ़ियों पर वही औरत दिखाई दी, इस बार पहले से ज्यादा स्पष्ट। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसने हाथ उठाया और हॉल की सारी लाइटें एक साथ जल उठी, जबकि वहां कोई बिजली नहीं थी। दीवार पर बनी तीन पुरानी परछाइयां के पास अब तीन नई परछाइयां जुड़ गई थी, और हवेली के बाहर खड़े गांव वालों ने साफ देखा कि खिड़की में कोई खड़ा है, जो धीरे धीरे उन्हें देख रहा है। खिड़की में खड़ी उस आकृति को देखकर बाहर खड़े गांव वालों की हिम्मत जवाब दे गई। कुछ लोगों ने पीछे हट गए, कुछ भागने लगे, लेकिन तभी हवेली के अंदर से एक तेज कंपन हुआ, जैसे जमीन खुद कांप उठी हो। आसमान अचानक काला पड़ गया, जबकि अभी कुछ देर पहले धूप थी। खिड़की में जो चेहरा दिख रहा था वह धीरे धीरे साफ होने लगा। वो आरव नहीं था, वो राकेश नहीं था, वो पूजा भी नहीं थी, बल्कि तीनों के चेहरे एक साथ मिलकर एक अजीब विकृत रूप बना चुके थे। तभी हवेली के ऊपर से काले धुएं का घेरा उठने लगा और हवा में एक भारी आवाज गूंजी, सच को जलाया नहीं जा सकता, उसने कहा। गांव के बुजुर्ग जो अब तक चुप थे आगे बढ़े और उन्होंने कांपते हाथों से जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। उन्होंने बताया कि सालों पहले जब उस औरत को गलत समझकर सजा दी गई थी, तब सच को छुपाने के लिए हवेली के तहखाने में कुछ बंद कर दिया गया था, एक संदूक जिसमें उस रात की असली कहानी छुपी थी। जैसे ही दरवाजा अचानक खुला, सब लोग अंदर भागे। हवेली अब शांत थी, लेकिन वो शांति डर से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। बुजुर्ग सीधे तहखाने की ओर गए। सीढ़ियों के नीचे मिट्टी में आधा दबा हुआ एक लोहे का संदूक पड़ा था। जैसे ही चाबी घुमाई गई, संदूक खुलते ही अंदर से जले हुए कागज, एक पुरानी डायरी और एक छोटी बच्ची की पायल मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं निर्दोष हूँ, हमें बंद करके आग लगा दी गई। अगर ये पढ़ रहे हो तो सच सबके सामने लाना। ये पढ़ते ही हवेली में तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर बनी सारी परछाइयां कांपने लगी, जैसे उन्हें आजादी मिल रही हो। ऊपर हॉल में खड़ी वह भयावह आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी थी। उसकी आंखों का काला साया हल्का हुआ और पहली बार उसके चेहरे पर शांति दिखी। अचानक पूरा घर एक तेज रोशनी से भर गया। बाहर खड़े वाले गांव वालों ने देखा कि हवेली की टूटी दीवारों जैसे अपनी जगह पर जम गई और खिड़की में अब कोई नहीं था। अंदर फंसे लोग होश में आए तो वे तहखाने के पास पड़े थे, सुरक्षित। लेकिन हवेली अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। वह डर जो सालों से वहां कैद था, आज सच के साथ बाहर निकल चुका था। गांव वालों ने उसी दिन पंचायत में सबके सामने पुरानी कबूल की। उस औरत और उसके परिवार के लिए मंदिर में दीप जलाए गए। कहते हैं उस रात के बाद भैरवपुर की हवेली कभी कोई चीख नहीं जाती। लेकिन अगर आप आज भी वहां आधी रात को खड़े हो तो हवा में पायल की बहुत हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई याद दिला रहा हो कि सच को दबाने की सजा हमेशा मिलती है। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अलग हो और रोंगटे खड़े कर देने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमय और डरावनी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कभी कभी वो एक छुपा हुआ सच भी होती है। तो मिलते हैं ऐसी ही न्यू डरावनी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।